हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए क्लास नहीं हुई है। आप लोगों को पता भी है क्योंकि मैं नोट्स रेडी करने में लगी हुई थी। जो एमएड के नोट्स हैं वो मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। 3 सब्जेक्ट के तो मैंने अपलोड कर भी दिए हैं। एक सब्जेक्ट रहता है, देखो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, क्योंकि टॉपिक इतने बड़े हैं। फोर्थ पेपर की मैं बात कर रही हूँ, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, जो आपका फोर्थ पेपर है, उसके अंदर टॉपिक काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो बड़े बड़े टॉपिक हैं तो टाइम भी लगता है। तो फोर्थ पेपर रेडी करने में टाइम अभी लग रहा है, मे बी कल का भी लग सकता है। तो इसी वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी। और जो लोग नोट्स ले रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते या कह देते हैं कि मैम मैं पैसे नहीं दे सकते या कम दे रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो 350 में मैंने रखे हैं सारे नोट्स। अगर आप 350 नहीं पे कर पा रहे हैं, कोई भी आपकी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी इशू हो सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऐसे भी लोग हैं कि मैंने 350 रखा है, ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, ज़्यादा भी पे कर देते हैं कि चलो भाई व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ कर रही हूँ काम, तो आप लोग ही मेरी हेल्प करेंगे और आप लोग ही मुझे मोटिवेट करेंगे। और मोटिवेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन चीज़ों से भी आता है। देखो तुम पढ़ा रहे हो और तुम्हें बिल्कुल भी कोई पे ना करे तो कैसा लगेगा, है ना? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत तो देखो सब चाहते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँ बिल्कुल ही हद हो जाए। और एक मिनिमल अमाउंट मैंने रखा था, 350 कोई ज़्यादा पैसे नहीं है। 350 आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो ऐसे ही खा लेते हैं। 100 रुपीज़ का तो सभी कहीं भी जाएंगे तो किसी ठेले पे भी खड़े हो जाते हैं तो 100 रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई में इतना तो कर सकते हैं, है ना? और हम बुक्स भी लेने जाते हैं, मुझे लगता है 180 से नीचे कोई बुक्स आती नहीं है, नोट्स बता रही हूँ मैं, ठीक है। और इतने मोटे होते हैं कि आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। और जो मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, आप लोगों को भी पता होगा, 100 स्लाइड्स हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 90 हैं, एक में 80 भी हैं। तो 100 में दोनों बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश हैं, एक में 80 है। तो मतलब आप ये देखो 30 to 40 के अराउंड सारा जो आपके टॉपिक हैं वो क्लियर भी हो रहे हैं, सारे टॉपिक खत्म भी हो रहे हैं। पूरी बुक कवर हो गई 30 से 40 स्लाइड के अंदर। और जो कि उसमें टॉपिक जो है वो टाइटल मैंने इतने बड़े किए हुए हैं कि वो भी स्पेस घेरते हैं, है ना, स्पेस लेते हैं। तो ये देखो 30 से 40 स्लाइड में सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, पूरी बुक कवर हो रही है। ईजी लैंग्वेज है, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। तो ये छोटा सा अमाउंट मैंने रखा था, आप लोग बहुत प्यार दे भी रहे हैं। और जो लोग रह रहे हैं जिन्होंने नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो भाई ले लेना। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है 790 690 1757। ये मुझे इंग्लिश में बिल्कुल भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बात यानी मैसेज से बात कर सकते हैं, कॉल मत करना, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स की, क्योंकि काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताओ, या मैम प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बताओ, कैसे बनानी है, क्या बनाना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। देखो पहले तो मैं बता दूं, ज्यादातर कॉलेज, मुझे एक आधे कॉलेज का तो मुझे पता नहीं जो रिटन में मांगते हैं, लेकिन ज्यादातर सब सॉफ्ट कॉपी में ही मांगते हैं कि मैं वर्ड की फॉर्म में मांगते हैं कि भाई वर्ड की फॉर्म में सबमिट करो, या फिर पीपीटी फॉर्म में सबमिट करो, या पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करो। लेकिन लिखवाता कोई नहीं है कि भाई फाइल मार्केट से खरीदी और लिख के मांग रहे हैं कंटेंट को। तो ऐसा कोई भी एमएड में कोई भी कॉलेज नहीं करता। किसी एक आधे की तो मैं बात नहीं कर रही कि अगर कोई करा रहा हो आपसे, ठीक है। तो बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स की। 4 सब्जेक्ट इसके अंदर हमारे हैं। पहले एक बार सिलेबस दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ। 4 सब्जेक्ट हैं, CC1, CC2, CC3 और CC4। पहला जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। 80 मार्क्स का आपका पेपर इसके अंदर होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के होते हैं, जो किसी किसी कॉलेज में चल भी रहे होंगे इंटरनल, है ना। CC2 है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें भी सेम 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं। थर्ड है सही सोशियोलॉजी और फोर्थ है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशूज। इसमें भी 20-20 नंबर के इंटरनल होते हैं और 80-80 मार्क्स के आपके एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल कोई भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल नहीं होता। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का मतलब कि एग्जामिनर बाहर से आ रहा है या आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या होता है, बुक रिव्यू कुछ कॉलेजेस करवाते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं करवाते, क्योंकि एक्टिविटीज कई सारी दी होती हैं। तो बुक रिव्यू भी करवा लेते हैं, कुछ और भी करा लेते हैं, कोई और टॉपिक पे काम करने के लिए दे देते हैं। तो 20 नंबर आपके इंटरनल के हैं।
ये PC2 है। सेमिनार प्रेजेंटेशन आपको करना होता है, या तो फिलोसफी में से कोई भी टॉपिक उठा लो, या साइको सोशल इश्यूज का कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे, या तो NEP के ऊपर दे देंगे, RTE के ऊपर दे देंगे, कोई भी फिलोसफी का टॉपिक दे देंगे, कोई भी सोशोलॉजी का दे देंगे, साइकोलॉजी का दे सकते हैं कि भाई प्याजे है, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा है, कोहलबर्ग है, कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं कि इस पे सेमिनार आपको प्रेजेंट करना है, यानी ये PPT बना के लानी है और सेमिनार में प्रेजेंट करना है, यानी एक तरीके से टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का है। अब थोड़ा बहुत जो है कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, किसी कॉलेज में कुछ शेड्यूल होता है कि भाई कोई स्ट्रक्चर दे दिया बना के, और दूसरा कॉलेज कुछ और तरीके से डिमांड कर रहा है। ठीक है, कि भाई ऐसे बना के लाओ, वैसे बना के लाओ। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है फिलोसफी। नोट्स तो मैंने इसके आपको दे ही दिए हैं। एक्टिविटीज देखो, इन्होंने कहा है नीचे दी होती है एक्टिविटी सिलेबस में, सिलेबस भी मैंने आपको दे दिया है, बाकी मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगी आज, है ना। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वन वेस्टर्न फिलोसोफर, किसी भी एक फिलोसोफर के ऊपर आप PPT बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट, और उनकी पूरी जीवन सारणी की भाई एजुकेशन में क्या इन्होंने वर्क किया है, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और क्या एजुकेशन का एम था। या फिर इंडियन फिलोसोफर पे किसी पे एक वर्क कर सकते हैं, PPT बनानी हो, चाहे वर्ड की फॉर्म में बनाना हो, कॉलेज यही देता है। ठीक है, या फिर पूरे सिलेबस में से कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं और उसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक एक्टिविटी इनमें से आप कर सकते हैं। आप देखो हमें क्या दिया था, ये CCE 1 का है, फर्स्ट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हमें जो दिया था, क्रिटिकल एनालाइज करना था किसी भी इंडियन फिलोसोफर को। ये क्या हो गया, पेन नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर्सर देख लेना। इंडियन फिलोसोफर को एनालाइज करना था, या तो J कृष्णमूर्ति कर सकते हैं, या टैगोर कर सकते हैं, या विवेकानंद, या गांधी जी, या फिर राधा कृष्णन। तो मैंने तो गांधी जी किया था, बाकी आप लोगों के जो भी कहा जाता है वो आप कर सकते हैं। आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, दूसरा वेस्टर्न फिलोसोफर में प्लेटो, रूसियो, जॉन डुई, फ्रोइबल एंड बर्ट्रैंड रूजल, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। यानी ये पूरा ही कंटेंट है, इसमें से कोई भी एक टॉपिक उठा सकते हैं और उस पर क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर करना क्या है, कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं कि भाई उनकी लाइफ हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी पूरी जीवन जो भी उन्होंने अपने जीवन अंतराल में किया है वो सारी लाइफ हिस्ट्री होनी चाहिए, विद पिक्चर होनी चाहिए, उनके फिलोसॉफिकल व्यूज होने चाहिए, एजुकेशनल व्यूज होने चाहिए। पता नहीं क्या हो गया ये, चलो जो भी है। एजुकेशनल कहाँ गया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, एजुकेशनल फिलोसफी होनी चाहिए जिसके अंदर डेफिनेशन, एम और ऑब्जेक्टिव मेथड्स आ जाते हैं। उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट यानी उनका क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस क्या है, और उनका कंक्लूजन क्या है, और रेफरेंसेस यानी आपने कंटेंट कहाँ कहाँ से फिल्टर किया है। ठीक है, आगे ये टीचर लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई MS वर्ड में होना चाहिए, पेज लिमिट 10 से 15 पेजेस होने चाहिए, फॉन्ट साइज जो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और फॉन्ट साइज ऑफ वोल्ड डॉक्यूमेंट यानी हेडिंग्स जो हैं वो 12 में होने चाहिए, साइज उनका 12 होना चाहिए, और जो मेन हेडिंग है वो 14 होनी चाहिए, और बोल्ड होनी चाहिए यानी डार्क होनी चाहिए। जस्टिफाइड स्पेस जो है, लाइन का स्पेस है 1.5 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना के देते हैं और आपको क्या है, वर्ड की फॉर्म में बनाना है। नहीं बन रहा है तो मुझसे बनवा लेना या मुझसे संपर्क कर लेना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसमें जो हमें दिया गया था, देखो वैसे तो नीचे दी हुई है एक्टिविटी कि प्रिपेयर अ लर्नर पोर्टफोलियो, किसी भी बच्चे का पोर्टफोलियो या किसी भी लर्नर का पोर्टफोलियो बनाना है, या किसी भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, या कंपेयर करना है फॉर लर्नर्स विद एम्फेसिस ऑन लर्निंग स्टाइल। 4 तरीके की लर्निंग स्टाइल होती हैं जो मैंने आपको कराई है, मतलब नोट्स में दी हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, तो उसके ऊपर भी बना सकते हैं। अब देखो इसमें हमें इन्होंने 2 प्रोजेक्ट दिए थे। देखो लर्निंग स्टाइल का ये रहा, इन्होंने दिया था कि ये मतलब लर्निंग स्टाइल को आपको लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, उसकी मीनिंग डेफिनेशन लिखनी है, कितने तरीके के लर्निंग स्टाइल होते हैं, उसका पर्पस क्या है, कौन टेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, टेस्टिंग मेथड यानी कैसे तुम बच्चों को टेस्ट करोगे, उनकी स्कोरिंग क्या होगी। तो ये सारी चीजें इन्होंने दी थी, और मतलब फॉर्मेट पूरा दे दिया है वही सेम जो पीछे हमने पढ़ा है। और नीचे इस तरीके का दिया गया था कि बच्चों से फील करवाना है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ना पसंद करता है, कोई देख के पढ़ते हैं, कोई सुन के पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये पूरा मेथड इन्होंने हम लोगों को दिया था। ठीक है, फिर थर्ड पे चलते हैं।
और ऐसा नहीं है कि यही करना है, अल्बर्ट बंडूरा भी दिया था मुझे, पीपीटी बनाने के लिए दी थी और प्रेजेंट भी मैंने किया था, इसमें अल्बर्ट बंडूरा को दिया था मुझे, ठीक है, सेकंड पेपर में, ठीक है। और अल्बर्ट बंडूरा टॉपिक के अंदर भी होगा कहीं ना कहीं, देखो ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है CC3 सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें नीचे क्या एक्टिविटी दी गई है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के, कोई भी आइडिया उठा के, किसी भी यूनिट से, किसी भी सिलेबस से। तो मतलब टीचर कुछ भी दे सकता है, भाई NEP दे सकता है, RT दे देगा, आपको कुछ भी दे देगा, या समाज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दे देगा। तो मुझे क्या दिया था, देखो मेरा पूरा ही टॉपिक मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे इसकी स्लाइड नहीं मिली वो वाली जो हमें दी गई थी। मेरा जो टॉपिक था सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में सोशल इंस्टीट्यूशन था। क्या था? सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो मैं अपना पूरे टॉपिक दिखा देती हूँ, मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया है। ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से बनाना है कि क्या क्या होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज, कौन कौन सी होती हैं, पूरा कंटेंट इसके अंदर लिखना था। और ये किस फॉर्म में लिखना है, ये सारी चीज़ें कॉलेज बता ही देता है कि भाई टाइम्स न्यू रोमन लैंग्वेज होनी चाहिए, 1.5 की स्पेसिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फोर्थ पेपर पे चलते हैं एक बार। जो आपका फोर्थ पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इसमें कुछ कॉलेजेस क्या है, प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं कि भाई NEP पे प्रोजेक्ट बना के लेके आओ। उसमें प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, वो सब आपको बता दी जाएंगी। या फिर RT एक्ट पे दे सकते हैं, या फिर कोई और पॉलिसी क्या बोलते हैं, सॉरी कुछ ज्यादा, NCF के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी टॉपिक इनमें से दे सकते हैं, या फिर कोई और भी टॉपिक इधर से दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसी हैं, बहुत सारे कमीशन हैं, कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। हम लोगों को क्या दिया था? RT एक्ट दिया था। देखो ये रहा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। कौन सी एक्टिविटी करनी है? रिपोर्ट तैयार करनी है कि आज के टाइम में RT कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या स्टेटस है, कितना इंप्लीमेंट हुआ है, और क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड करना है कि RT का इंट्रोडक्शन होना चाहिए RT के बारे में और उसकी पूरी हिस्ट्री। दूसरे स्टेप में क्या होना चाहिए? उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि RT एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से स्टेप उठाए जा रहे हैं RT के तहत, आज के टाइम में क्या स्टेटस है भारत के अंदर, कितना अप्लाई ये हुआ है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखना है कि प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, पूरा कंक्लूजन, और फिर लास्ट में रेफरेंसेस दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने चीजें उठाई हैं। नीचे दिया गया है फॉन्ट साइज दिया गया है, हेडिंग 14 में होनी चाहिए, और जो कंटेंट है वो पूरा 12 में होना चाहिए। फॉन्ट का स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, कलर ब्लैक में होना चाहिए। लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च 2023 थी, ठीक है। और देखो लिखा भी हुआ है कि गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं होगी सबमिट। तो कोई भी मटेरियल इसमें ऐसा नहीं है जो हार्ड कॉपी में करना है, सिर्फ आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं बन रहा है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, दोबारा दे देती हूँ, 790 690 1757। मुझे ये नंबर याद हो गया है, ठीक है। तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बाकी जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले सकते हैं। क्लासेस कल से चलेंगी बराबर जैसे अब तक चल रही थी, अब तक मैं नोट्स में बिजी थी। फोर्थ पेपर के नोट्स बचते हैं, वो मैं अब बना रही हूँ, कल या परसों का, मतलब 1 या 2 दिन का टाइम लग सकता है क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। देखो आप खुद ही देख लीजिए, अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। वैदिक एजुकेशन इतना बड़ा है, बुद्धिस्ट एजुकेशन, जैनिज्म एजुकेशन, मेडाइवल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड, मैकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच, सारे टॉपिक अपने आप में बड़े हैं, ठीक है। तो ये हुई आज की बातें। बाकी बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ भी अपना जो भी क्वेरी हो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, बाय बाय।